a radical jihadist extremist terrorist who is killing innocent people. हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई एम योर होस्ट वासु। कल के अट्टे के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और सुनते ही आपका खून ज़रूर खोला होगा और खोलना भी चाहिए। जो इस देश का नागरिक है उसका ज़रूर खोलना चाहिए। 27 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया बिना किसी वजह। उनका क्या कसूर था? वो सिर्फ घूमने आए थे कश्मीर में, अपने परिवार के साथ समय बिताने आए थे, अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज़ बनाने आए थे। लेकिन कुछ मादरचोद आतंकवादियों ने उनको बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब ऐसे सिचुएशन में हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये सब के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है। अब सवाल आता है कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। अक्सर ये केसेस होते हैं जब हाई प्रोफाइल जो डिग्निटीज़ है वो इंडिया के अंदर आती है। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए हुए हैं 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक जो रहने वाले थे। तो उनका मतलब ध्यान पूरा जो है वो कश्मीर की तरफ एकत्रित करने के लिए, मतलब पूरा उनको ध्यान देने के लिए कि कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको दिखाने के लिए, जो कि है नहीं, ये उनको दिखाने के लिए ये अटैक किया गया हो सकता है। और इसका नुकसान किसको है कि कश्मीर अगर खुश है, बहुत अच्छे से जी रहा है, तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है? पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली अटैक पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली हुआ है। सेकंड कि इन कश्मीर के अंदर टूरिज़्म जो कि बूस्ट पे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा टूरिज़्म चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे 370 हट चुका है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न एक और आपके सामने ये है। थर्ड रीज़न, दे चूज़ वैली बिकॉज अभी इंडियन फोर्सेस बिजी हैं ऑलवेज, बिकॉज हाई डिग्निटी आए हुए हैं। और काफ़ी लाइक कुछ दिन पहले एक लेबर चौकी पर अटैक हुआ था, जो कि टनल के ऊपर काम कर रहे थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस आर बिजी इन दिस केसेस। तो उन्होंने ये मौका देखा। कश्मीर में प्रॉब्लम्स है जो कि दिखाना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। दिस इज़ द रीज़न। लेट मी क्लियर वन थिंग, कश्मीर इज़ वेरी हैप्पी स्टेट नाउ बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफेंस फोर्सेज। एंड फोर्थ रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हो सकता है, एंड इट कैन बी, अगस्त के अंदर आप सभी को पता होगा कि अमरनाथ यात्रा निकलती है, जो कि उसी रास्ते से होकर निकलती है। तो टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान है, वो लोगों के अंदर डर फैलाना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में ना जाएं। ये डर फैलाना चाहते हैं कि वहाँ खतरा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेट मी क्लियर वन थिंग, ऑल ऑफ द सिटीजन ऑफ आवर नेशन, Kashmir is very safe and very secure. Just one attack cannot define our the capabilities. And let me clear one thing: our defense forces and our government is far capable from the Pakistan. They can fuck their ash. And another reasons why I want to say, next few days ago पाकिस्तान जर्नल ने कहा, जो कि वर्दीधारी कौम है, जो कि चाहे चूतिया देश का ही तुम चाहे जर्नल क्यों ना हो, लेकिन वर्दी तो तुमने पहन रखी है ना, उसकी तो कम से कम इज्जत रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रहना चाहते, जो कि उनको ये शोभा भी नहीं देती है, क्योंकि वो ब्लडी बास्टर्ड तो वहीं, मतलब वो पाकिस्तान तो छाई चूतिया, लेकिन तुमने जो वर्दी पहनी है ब्लडी, थोड़ा बहुत उसका तो ध्यान दे लो कि तुम मादरचोद तो हो, लेकिन वर्दी की थोड़ी बहुत इज्जत कर लो कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रहना चाहते। तो आई थिंक इट कैन बी स्पार्क फ्रॉम दैट पाकिस्तान जनरल स्पीच ऑल्सो। अब देखो भाई, पाकिस्तान मादरचोद है तो ऐसी हरकतें करेगा ही, लेकिन उनकी औकात तो चल नहीं रही ना इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक करने की। तो उन्होंने सिविलियंस को ढूंढा, उनके ऊपर अटैक कराया, तो मादरचोद की तो उसकी कोई हद पार कर ही चुका है वो। एंड अगेन द लास्ट रीज़न, एंड आई वुड से कि प्राइम मिनिस्टर इज़ बिजी इन सऊदी अरेबिया और लाइक टूर, एंड वो अपने देश के लिए काम से काम करते जा रहे हैं। बट पाकिस्तान को अब हजम कैसे हो, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से चुदा पड़ा है ना। बलूचिस्तान भी उनकी मारी जा रहा है, उधर से तालिबान मारे जा रहा है, ईरान उनसे नाराज़ है। अब करे तो करे क्या? अब इंडिया खुश होगा तो पाकिस्तान के तो बैंड में मतलब खुजली होगी। तो उन्होंने ये चूज़ किया कि इंडिया को बदनाम किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, इंडिया के अंदर ये फैलाया जाए कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। बट डोंट वरी गाइस, इट्स अ कम्प्लीटली प्लान बाय द पाकिस्तान एंड ISI. So just keep it in your mind. We will take revenge from the Pakistan, from the ISI and from the terrorist organizations. और सारे जो भी हमारे उस अटैक में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस टू फक द पाकिस्तान। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जय हिंद, जय भारत।